नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायिक व्यवस्था की, न्यायिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधारों की, जो कदम उठाए जा रहे हैं सुधारों के लिए उनकी, और जो ज़मीनी स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है उसकी भी। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ उन्होंने घोषणा की कि अब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी NJDG से जुड़ गया है। इसके बाद ये साफ हो गया कि हर तरह के विरोधाभासों से घिरी न्यायपालिका के लिए न्यायिक सुधारों पर गंभीरता से विचार करना अब अनिवार्य हो चुका है। NJDG से जुड़ने के बाद अब किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए मामले यानी लंबित मामलों से लेकर अदालत के आदेश और मुकदमे की तारीख तक का पता चल सकेगा। वास्तव में ये वो ऑनलाइन न्यायिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि देश में कितने मुकदमे आज इस समय लंबित हैं। साथ ही ये भी पता चल सकता है कि किस मुकदमे में क्या फैसला आया या सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या आदेश किया। हर व्यक्ति अपने मामले को जांच परख सकता है, देख सकता है, अगली तारीख क्या पड़ी है ये देखा जा सकता है। ये सब न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए उठाया गया एक कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस पारदर्शिता से न्यायालयों के काम करने के तरीके में सुधार होगा? आशा तो यही है। जिस दिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय NJDG प्लेटफॉर्म में शामिल हुआ उसी दिन अदालत में एक जूनियर वकील पेश हुआ और उसने अपने मुकदमे में सीधे सीधे तारीख मांगी। जब मुख्य न्यायाधीश ने तारीख न देकर उससे बहस करने के लिए कहा, पूछा कि मामले के बारे में बताइए, तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसे तो सिर्फ तारीख लेने के लिए ही भेजा गया था। उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि मामला क्या है। कितना अच्छा होता अगर NJDG प्लेटफॉर्म में सर्वोच्च न्यायालय के जुड़ने को, इस अवसर को भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण, एक महान क्षण माना जा सकता। NJDG अच्छा है, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आखिर इसमें यह भी पता चल जाएगा कि किसी वकील को स्थगन तारीखों के लिए कितने मौके दिए गए, यानी जो वकील साहब आए थे उनका चिट्ठा वहां पर खोला जा सकता है। लेकिन इस सबसे भी क्या होगा? भले ही पोर्टल वास्तविक समय में अपडेट किया जाए और सभी लटके हुए मामलों का विवरण भी सामने खुल जाए, लेकिन जब तक अदालतों के काम करने की प्रवृत्ति है उसमें सुधार नहीं होगा। इस डेटा का क्या महत्व रह जाएगा? इस डेटा का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे बिना कुछ जाने समझे सीधे सीधे तारीख मांगने आए वकील साहब के मामले में बाकी जो कुछ हुआ वो अपने स्थान पर है, लेकिन इस घटना ने ये पोल एक बार फिर खोल दी कि भारत की न्यायपालिका के कामकाज का तरीका क्या है। ये एक खिड़की थी जिससे सब कुछ साफ देखा जा सकता था। तारीख पर तारीख ले लेना ये जैसे अदालतों में मुख्य काम बना हुआ है। बाकी बातों का क्या क्या जिक्र करें। स्वयं मुख्य न्यायाधीश कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज के तरीके पर आश्चर्य जता चुके हैं। कितने ही मामले ऐसे हैं जिनमें फैसला सुनाया कुछ गया है और हस्ताक्षर के साथ जो लिखित आदेश जारी होता है वहां कुछ और ही निकला है। इसके भी आगे अगर कुछ तिलिस्म रहता हो तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। क्या क्या गड़बड़ियां पता नहीं रहती है। संभवतः सर्वशक्तिमान होने के जोखिम यही होते हैं। विडंबना यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय दूसरी संस्थाओं की शक्ति के डर को आवश्यकता से बहुत अधिक महत्व देता है, उन्हें सर्वशक्तिमान दिखाने बताने पर जोर देता है, वो स्वयं के सर्वशक्तिमान होने को उससे भी ज्यादा महत्व देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कई बार ये भी उजागर हो चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय का सर्वशक्तिमान होना किस तरह नियमों और शर्तों के अधीन है। जब अपने ही ढंग से प्रसिद्ध एक वकील पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जब अदालत किसी खास तरह के मामलों के लिए आधी रात को खुल जाती है और इंतजार करती हुई दिखाई देती है, तो संदेश यही जाता है कि शायद इस सर्वशक्तिमान के ऊपर भी कोई सत्ता है, उससे भी ज्यादा शक्तिमान कोई है जो ये सारी चीजें चला रहा है। ऐसी स्थिति के दुष्प्रभावों पर न्यायपालिका को विचार करना होगा। इस बात को समझने के लिए ना तो किसी कानून की किताब को पढ़ना आवश्यक है और न ही विक्टोरिया की अंग्रेजी को जानने की जरूरत है।
समय तेजी से बदल रहा है और अब भारत एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्था के हर पक्ष मानदंडों को समय के अनुकूल समयानुरूप होना होगा। जिस देश में एक मानदंड के रूप में ये कयास लगाया जाता हो कि न्यायपालिका निर्णय देती है या न्याय करती है, जिस देश में एक सच ये हो कि समर्थजनों का कोई दोष होता ही नहीं, जिस देश में एक सच ये भी हो कि न्यायपालिका कई बार राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित रहती है, उस देश में व्यवस्थागत सुधार करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। हालांकि ये बात भी संभवतः उतनी ही बार कही जा चुकी होगी जितनी बार भारत की अदालतों ने अपने यहाँ विचाराधीन प्रकरणों पर अगली तारीख दी होगी, किंतु जाहिर है इसका लेश मात्र भी प्रभाव उस तंत्र पर नहीं पड़ा है। कम से कम जनता की प्रतिक्रियाओं में ऐसा नहीं दिखता। ऐसे में न्यायपालिका में सुधारों की कमी समय के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति में एक अवरोध, एक अड़चन के तौर पर सामने आती है। निर्णय तो आ जाते हैं, किंतु समय पर समुचित न्याय प्राप्त करना, भले ही कानून की किसी आधिकारिक किताब में नागरिकों के अधिकार के तौर पर दर्ज ना हो, लिखा ना गया हो, भले ही उसे किसी प्रावधान में सुशासन की अनिवार्यता ना कहा गया हो, किंतु ये समय की मांग है। समय से बड़ा और सर्वशक्तिमान कोई नहीं होता। इसलिए स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाली न्यायिक व्यवस्था को समय की शक्ति को समझते हुए सुधारों की ओर बढ़ना ही होगा। ये न्यायपालिका के तंत्र की आवश्यकता है, ये जनतंत्र की मांग है, ये लोकतंत्र की मांग है, ये जनता की अपेक्षा है। आज के संवाद में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और सामयिक मुद्दे के साथ।